हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टूडियो में। आज की इस वीडियो में हम आगे कुछ एडवांस टूल्स देखेंगे और आगे कुछ शेप्स देखेंगे जिनको हम उन टूल्स के साथ क्रिएट कर सकें। तो जो आज हम टूल देखेंगे वो है सर्कुलाइज, और एक हम देखेंगे ब्रिज, और कुछ ऐसी शेप उनसे क्रिएट करेंगे जो देखने में तो कॉम्प्लेक्स लगती हैं पर कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन के अंदर राउंड शेप क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। और मैं फ़िलहाल के लिए ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ ताकि हमारा प्लेन हमें प्रॉपर दिखाई दे सके। अब हमने इसके बीच में सर्कल बनाना है, बट वो सर्कल बनाने के लिए हमें क्या है, इसके बीच में एजेस डालनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर हम एजेस नहीं डालते तो क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक ही फेस है तो इसको हम राउंड शेप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो एजेस दोनों एंगल से एक एक करके इस पर डाल लेते हैं। अब आपने क्या करना है, फ़िलहाल तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारी राउंड शेप बन जाएगी, बट हम फिर भी क्या करते हैं, कुछ एजेस और ऐड करते हैं ताकि हम साइड पे आउटर सरफेस भी रख सकें थोड़ा देखने के लिए। तो फिर से हम इस एज को सिलेक्ट करते हैं, बेवल करते हैं। बेवल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें कम से कम 3 सेगमेंट चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे पास एक है तो एक हम और ऐड कर देंगे, तो टोटल 2 सेगमेंट्स हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। देन इस साइड से भी हम यही करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक, बेवल करते हैं इसको, और एक सेगमेंट और ऐड कर देते हैं इसके बीच में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 4 फेसेस मिल रहे हैं, और आपको राउंड शेप बनाने के लिए ना मिनिमम 4 फेसेस ज़रूरी हैं, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपके पास एटलीस्ट 4 फेसेस हो। इससे ज़्यादा भी हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैश है आपके पास, तो उसके बीच में आप 8, 10, 14 जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इनको एक्सट्रूड करना है। तो हम क्या करेंगे, फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक, और हमने क्या करना है, एक्सट्रूड फेस करना है। ठीक है, जैसे ही हम एक्सट्रूड फेस करेंगे, आर से आप इसको स्केल कर लो। एक बार दोबारा करते हैं, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। इन फेसेस को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रूड फेस। एक्सट्रूड फेस करने के बाद ये ऑप्शन आ जाती है, अब यहाँ ऑफसेट से भी इसको स्केल इन कर सकते हो। तो मैं इसको ऑफसेट से अंदर की तरफ को थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। ये स्केल मैंने इसलिए किया है ना, ताकि हमें इसके आसपास भी थोड़ी स्पेस मिल जाए। ठीक है, ताकि जो हमारा राउंड शेप हो प्रॉपर से एकदम सही तरीके से राउंड आए, और उसके आसपास होल्ड के लिए भी थोड़ा स्पेस हो। ठीक है, इसलिए हमने उसको किया है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से इन फेसेस को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट राइट क्लिक, सर्कुलाइज कंपोनेंट करना है इसमें हमने। जैसे हम देखो सर्कुलाइज कंपोनेंट करते हैं तो ये शेप हमारी यहाँ पर राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाती है। अभी इसको आप और ज़्यादा स्मूथ भी कर सकते हो, बट उसके लिए उतने ही ज़्यादा फेसेस आपको पकड़ने पड़ेंगे। अब इसको अगर होल बनाना है आपने तो आप सीधा इन फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो ये राउंड शेप आपको एक प्लेन सरफेस के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखने में कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं ये शेप्स, बट ये शेप हम इजीली सर्कुलाइज से क्रिएट कर सकते हैं। बट हमारा मैश क्लीन होना चाहिए और हमारे पास इनफ मैश होना चाहिए उस शेप को राउंड करने के लिए। ठीक है, तो अब चाहे तो आप इसको नीचे क्रिएट करके यहाँ पे डेप्थ जनरेट कर सकते हो। इसको बेवल कर लेते हैं। बेवल की हम यहाँ से फ्रिक्शन थोड़ा सा कम कर लेंगे। फ्रिक्शन से क्या होता है, जो बेवल का डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। एंड सेगमेंट्स में एक सेगमेंट और ऐड कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें कर्व भी मिल जाए। अब इनके पास क्या करना है, हमने एक होल्ड देना है ताकि जब हम इसको स्मूथ करें तो ये जो कर्व है ये ज़्यादा स्ट्रेच ना हो, इसलिए हम एक एक होल्ड है जिनके आसपास दे देते हैं और 3 प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी प्रॉपर राउंड शेप हमें एक प्लेन सरफेस के ऊपर अवेलेबल होगी। ठीक है, अब यही शेप मैं आपको एक सिलेंडर के ऊपर बना के दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर ड्रॉ करने के बाद क्या करता हूँ मैं इसको, आपने शेप देखी होगी हार्डवेयर की चीज़ों में ऐसी शेप अवेलेबल होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ। नाइन्टी डिग्री में रोटेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसा कुछ रोटेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे की तरफ ग्रिड के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसके सेंटर में से एक राउंड शेप ऊपर की तरफ को निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से इसके बीच में कुछ एजेस डालेंगे और इसका एरिया डिवाइड करेंगे। तो फिर से मैं एज सेलेक्ट करता हूँ,
एज रिंग डाल देता हूँ इसमें। अब अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक फेसेस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक फेसेस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम एक्सट्रूड करके सर्कुलाइज करेंगे तब भी हमारा राउंड शेप आ जाएगा। बट ये एक तो देखो एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एरिया एक तो डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इसके आउटर में थोड़ी स्पेस हमारे पास अवेलेबल रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, बेवल करेंगे। बेवल करने के बाद अब डिस्टेंस देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा कम में करना है, एरिया कम करना है, तो आप यहाँ से 0.4 कर सकते हो, सॉरी 0.4 कर सकते हो। अदरवाइज़ आप 5 पे भी, 0.5 पे भी इसको रख सकते हो। तो इसको 0.5 पे रख देता हूँ मैं। अब इसके सेंटर में आप एक एज और डाल दो, या फिर जो बेवल हमने डाला था उसी में आप यहाँ से सेगमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एजेस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं। फिर क्या करना है हमने, देखो हमने फिर से फेसेस सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मैं फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक एक और ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के बाद वही ऑफसेट आप यहाँ से कम कर सकते हो इसका, ठीक है। अभी देखो ये हमारे पास हाइट में इस डायरेक्शन में ज़्यादा है स्पेस, इसमें कम है। तो अगर आप चाहो तो इसको आर से स्केल करके इस डायरेक्शन में कम भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। और अगर आप पहले ही एजेस को क्लोज रखते तो शायद हमको ये इतना अंदर की तरफ को खींचना ना पड़ता। तो ये सब आपने शुरू में ही देखना है क्या करना है आपने उसको। अब देखो मैं यहाँ पर आपको सर्कुलाइज करके बताऊंगा, बट यहाँ पर एक ऑप्शन और बताऊंगा जिससे आप ऐसी शेप्स जो राउंड शेप्स होती है ना थोड़ी, इनके ऊपर सर्कल शेप को प्रॉपर प्रोजेक्ट करवा सको, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम सर्कुलाइज करके देखते हैं इसको। तो शिफ्ट राइट क्लिक और मैं इसको सर्कुलाइज करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सर्कुलाइज किया, देखो ये एरिया मेरा बिल्कुल फ्लैट हो गया और ख़राब सा हो गया। अगर मैं इसका यहाँ से रेडियल भी कम करता हूँ, ठीक है, रेडियस भी इसका कम करता हूँ, तब भी ये हमारा यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ और यहाँ से कर लो इसको सरफेस, और सरफेस करने के बाद आप इसका रेडियल कम कर सकते हो। बट यहाँ पर कोई इशू आ रहा है, हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम, इसके पास एक एक एज थोड़ा और क्लोज डाल देते हैं। तो इसको बेवल कर देता हूँ मैं, और इसको फिर से एक बार सेगमेंट दे देते हैं, ठीक है। वो स्पेस ज़्यादा हो रहा था, इस करके इशू आ रहा था। एक बार 3 प्रेस करके भी देख लेते हैं हमारा मैश ओके है, ओके है। अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं एक्सट्रूड, ऑफसेट सेट करते हैं इसका, ठीक है। ऑफसेट सेट करने के बाद फिर से हम सर्कुलाइज करेंगे इसको। देखो जैसे ही सर्कुलाइज कर रहा हूँ तो ये ऐसे फ्लैट आ रहा है ऊपर की तरफ को, बट मैं चाहता हूँ कि जो शेप मेरी इसकी है सिलेंडर की, इसके अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पर प्रॉपर इसके साथ सर्कुलाइज हो जाए। इस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अलाइनमेंट की ऑप्शन है। अलाइनमेंट में जाके आपने क्या करना है, इसको सरफेस पर वर्टेक्स अलाइन कर लेना है। जैसे आप इसको सरफेस पर वर्टेक्स अलाइन करोगे, देखो प्रॉपर ये इसके साथ कर्व के साथ स्नैप हो गया। आप यहाँ पे इसको सरफेस एवरेज भी कर सकते हो। सरफेस एवरेज से क्या होगा कि इसके जो राउंडनेस है वो ख़राब नहीं होगी। तो जो राउंडनेस आपने प्रॉपर सर्कुलाइज रखा होगा तो सर्कुलाइज रहेगा वो। अब इसको क्या करना है, हमने एक्सट्रूड करना है और W प्रेस करके, नीचे का फेस भी सिलेक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। W प्रेस करके इसको हमने ऊपर की तरफ को मूव कर देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम R प्रेस करते हैं। R प्रेस करने के बाद इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, ये ऊपर वाले फेसेस को। इनको डिलीट कर सकते हो आप चाहो तो साइड वाले फेसेस को भी डिलीट कर सकते हो। आपको फेस सेलेक्ट करने का एक तरीका और बताता हूँ मैं आज। अगर आपके पास ऐसा एरिया हो, आपको ये सारे फेसेस एक बारी में सिलेक्ट करने हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस F11 अगर आप प्रेस करोगे तो वो उसके आसपास जितने भी फेसेस सिलेक्ट होंगे उनको, जितने भी फेसेस कनेक्ट होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसको आप एक बारी में ही डिलीट कर सकते हो। सेम यही प्रोसेस आप इधर भी कर सकते हो। सेंटर के वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल F11, उसके आसपास जितने भी फेसेस उसके साथ अटैच होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा। देन इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। तो ऐसी कुछ शेप आप बना सकते हो सर्कुलाइज के थ्रू। अब हमने क्या करना है, कुछ डेप्थ इंक्रीज करनी है इसके बीच में, कुछ थिकनेस, ताकि ये हमें थोड़ा थिक लगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके फेसेस को सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सट्रूड करता हूँ इसको। एक्सट्रूड करने के बाद इसकी थिकनेस को हम इंक्रीज़ कर देंगे, तो 0.2,
इंक्रीज़ कर देता हूँ इसको। अब और अगर आपको चाहिए तो आप और भी इंक्रीज़ कर सकते हो, तो 0.6 कर लेते हैं। तो इतनी कुछ थिकनेस ठीक है हमारे लिए। या देखो थिकनेस ज़्यादा करने के बाद क्या हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसकी थिकनेस को माइनस में कर देते हैं। तो क्या करते हैं, -0.6 कर देते हैं इसको। तो क्या होगा कि ये अंदर की साइड को जाएगा और ये जो शेप है हमारी ये ख़राब नहीं होगी। तो ये -0.06 हो गया, तो अगेन -0.6 करेंगे इसको। अब ये थिकनेस हमें अंदर की साइड को मिल गई है। अभी ये ब्लैक हो रहा है तो इसको देख के भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, एक्चुअली हमारे अंदर के फेसेस बाहरली तरफ को आ गए हैं और बाहर के फेसेस अंदर की तरफ को चले गए हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो और मैच डिस्प्ले में जाओ और इसको रिवर्स कर दो यहाँ से। और जो नीचे हमारी शेप ख़राब हो गई है उसको भी हम ठीक कर लेते हैं एक बार। इनको हम डिलीट कर सकते हैं फेसेस को, जो एक्स्ट्रा फेसेस हमारे एक्सट्रूड हो गए थे। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है, ये इशू हो जाते हैं सिलेक्शन करते हुए, आपने ध्यान रखना है। मेरा पीछे का एक फेस सिलेक्ट हो गया था तो उसकी वजह से ये इशू आ गया, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको हम अभी ठीक कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आप क्या करो, 3 प्रेस करोगे इसको अगर आप, तो ये बहुत ज़्यादा राउंड हो जाएगा और इसके पास होल्ड ना होने की वजह से ये हमारी शेप ख़राब करेगा। तो इसको होल्ड दे देते हैं एक बार के लिए। तो आप क्या करो, इंसर्ट एज लूप टूल लो, सॉरी एज मोड पे जाओ और इन एज लूप को सिलेक्ट कर लो, इसको भी सिलेक्ट कर लो। आप चाहो तो इनके आसपास इंसर्ट एज लूप टूल भी डाल सकते हो या फिर इनको बेवल भी कर सकते हो। इस एज को भी सिलेक्ट कर लो और इसके अंदर ये जो एज है इसको भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये सारी एजेस हमारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक और बेवल एजेस करने के बाद अब थोड़ी सी इसकी फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर दो। अभी क्या है कि ये बेवल करने के बाद देखो डिस्टेंस बहुत कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस है ना बेवल करने के लिए, इसके पास स्पेस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे वर्टेक्स है, इसकी वजह से वो ज़्यादा बेवल नहीं कर पा रहा। तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले एज को डिसलेक्ट कर दो फिलहाल के लिए और बाकी एजिस को सिलेक्ट रहने दो। चाहो तो आप अंदर वाले को भी कर सकते हो, इसको भी डिसलेक्ट कर दो, इसको बाद में कर देंगे। अब इन एजिस को आप सिलेक्ट करो और शिफ्ट राइट क्लिक बेवल करो। तो देखो अभी बेवल ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इस वाले एज के पास बेवल होने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए वो सारा एक साथ इक्वल स्पेस उठा रहा था सभी का। तो उनको हमने डिसलेक्ट करके दोबारा बेवल लगाया, तो अब ये प्रॉपर बेवल ले पा रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम 0.2 वैल्यू देते हैं इसको और यहाँ पर सेगमेंट ऐड कर देते हैं एक, जिसकी वजह से जब हम 3 प्रेस करेंगे तो ऐसा कुछ राउंडनेस मेंटेन रहेगा इसका। अब यहाँ देखो यहाँ पर कोई होल्ड नहीं है, तो ये वाला है जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो आप क्या करो, इंसर्ट एज लूप टूल लो और इसके यहाँ पर एक होल्ड डाल दो, चाहो तो एक और डाल सकते हो। और आप यहाँ पर भी बेवल करने की बजाय अगर होल्ड एज डाल दोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, होल्ड एज भी, इंसर्ट एज लूप टूल भी होल्ड एज का काम करता है। और आप चाहो तो इनको भी दूर कर सकते हो इससे। देखो अभी मैं इसको ऐसे मूव करूँगा ना तो हमारी शेप ख़राब होने का डर हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, ये भी एक ट्रिक है, यहाँ पर जाओ, ये हमारा मॉडलिंग टूल है, यहाँ पे जाके आप यहाँ जो ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट है यहाँ ऑफ है, इसको ऑन कर सकते हो। आप यहाँ पे एज स्लाइड कर सकते हो, सरफेस स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एज है, अगर आप एज स्लाइड ऑन करोगे तो ये एज के ऊपर ही स्लाइड करेगा, वर्टेक्स ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ एज के ऊपर ही स्लाइड करेगा। तो इसको भी यूज़ कर सकते हो आप बेवल करने से पहले, ताकि वो बेवल प्रॉपर कर सके। या फिर आप इंसर्ट एज लूप टूल से जैसे हमने एज डाला है वो भी कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो उस टाइम पे। तो देखो ये शेप भी हमारी इजीली सर्कुलाइज से बन गई, ये शेप भी हमारी इजीली सर्कुलाइज से बन गई। तो ऐसे करके सर्कुलाइज से हम काफ़ी चीज़ें जो शेप्स हमें देखने में कॉम्प्लेक्स लगती हैं बट हम उनको इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हमारे पास फ्लैट सरफेस है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये बॉक्स है और इसके यहाँ पर सेंटर में मुझे होल्स बनाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम सर्कुलाइज को यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके चैनल बॉक्स एडिटर में जाकर इसमें आप डिविजन्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चारों तरफ से इसमें डिवीजन ऐड करके दे देगा। और यहाँ पे देखो आपके पास फेसेस आ गए हैं, तो आप चाहो तो
जितने भी आपको, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 2-3 होल आएंगे तो आप उस हिसाब से डिवीजन ऐड कर लो। 10-10 कर देते हैं इसमें। यहाँ पे चाहो तो आप क्लिक करके भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। सब आपके ऊपर है। देखो, अब हमारा बेसिकली फंडा है मॉडलिंग सीखने का, ठीक है, और टूल को समझने का। उसके बाद आप टूल को ये कैसे यूज़ करते हो उसके लिए आप टोटली इंडिपेंडेंट हो। आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि हमें टूल क्लियर होना चाहिए, ये टूल हमारा काम क्या करता है, ठीक है। तो वही हमारा मेन फोकस होना चाहिए फ़िलहाल। तो मैं ये तीनों फेसेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड फेस करता हूँ। तीनों का ऑफसेट एक साथ कम करता हूँ। तीनों को एक साथ ही मैं सर्कुलाइज कंपोनेंट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ और इसको यहाँ से अंदर की तरफ को मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसी शेप्स, ऐसी राउंड शेप्स हम इजीली अचीव कर सकते हैं विद सम हेल्प ऑफ एजेस, है ना। और बेवल के साथ हम इनको एक अच्छी आउटपुट भी दे सकते हैं, ठीक है। इनकी राउंडनेस अच्छे से हम अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका है सर्कुलाइज को यूज़ करने का। तो इसको यूज़ करना, और अगर आप कभी मेरे चैनल को देख के कुछ वीडियोस पे आप काम करते हो तो प्लीज़ मुझे वो शेयर किया करो, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। और आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो। आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो वो भी मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो कि इस पर आप वीडियो बनाएं, तो मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो बना सकूँ। फिलहाल हम इसको दोबारा से एक बार बेवल लगा देते हैं। कुछ एजेस मिस हो गई थी बेवल लगाते हुए। एक्चुअली क्या है ना, करते करते छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। बट ये मेन पर्पज़ हमारा ये है कि जो हम कर रहे हैं वो आपको समझ आना चाहिए। तो अगर गलती हो रही है तो वही चीज़ 2 बार हो रही है, तो आपके लिए भी अच्छा ही है कि आपको 2 बार वो चीज़ देखने को मिल रही है। जैसे अभी मैं 3 प्रेस कर रहा था, एक बार देखते हैं इसको। जैसे मैं 3 प्रेस कर रहा था, ये कुछ ज़्यादा राउंड हो रहा है, तो इसको भी मैं थोड़ा बेवल करके कंट्रोल कर सकता हूँ। इसमें एज डाल देते हैं और इसके फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। ये देखो, कुछ डाइस जैसा भी क्रिएट कर सकते हो आप इससे। डाइस बना सकते हो आप इससे, जहाँ पे ऐसा होता है कि 1 होता है, 2 होता है, फिर 3, 4, 5, 6 तक होता है उसमें। तो वो डाइस भी आप क्रिएट कर सकते हो सिर्फ इन इस सर्कुलाइज की हेल्प से, ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे हम आज, ब्रिज से देखेंगे। मैंने बहुत से आर्टिस्ट को देखा है, लोगों को देखा है कि वो कुछ एक शेप है, पाइप जैसी शेप होती है, उसको बनाने के लिए वो एक्सट्रूड करते जाते हैं और एज को रोटेट करते जाते हैं। तो वो तरीका देखो गलत है। बन तो वैसे भी जाएगा। क्या करते हैं लोग, मैं आपको बता देता हूँ। फेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर वाले। अभी इसको मेरे को ऐसा पाइप जैसा दिखाना है यहाँ से यहाँ पर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एक्सट्रूड करते हैं, ऊपर की तरफ को मूव करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं एक बार, नहीं तो ये ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ को मूव करते हैं और क्या करते हैं, इसको उधर की तरफ ले जाने के लिए इस एंगल में रोटेट करते हैं, देन यहाँ रखते हैं, फिर एक्सट्रूड करते हैं इस तरफ को, फिर से इसको रोटेट करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके करते हैं, वही शेप बनाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं करना हमने। जब भी आपने कुछ ऐसा एंगल पाइप जैसा कुछ बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, एक सिलेंडर लो। बस आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आप 2 सिलेंडर लोगे ना, उनका मैश जो है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम मीन्स कि उसमें, इसमें जितने वर्टेक्स ऊपर है सेम वर्टेक्स उसमें भी उतने होने चाहिए, है ना। जितने फेसेस है उतने फेसेस उसमें होने चाहिए, ताकि आप उसको ब्रीच कर सको। तो अब हम क्या करते हैं, इसी का ही डुप्लीकेट ले लेते हैं। अगर इसका डुप्लीकेट लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है कि सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स एजेस फेसेस इसमें और उसमें दोनों में सेम हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और अब हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे। तो इसको मैं इस एंगल में 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ। -90 या 90 कुछ भी कर सकते हो आप, तो -90 कर देता हूँ। और अब आपने इसको क्या करना है, इससे थोड़ा सा यहाँ पे रखना है, जहाँ पे जितना भी आपने उसको कर्व करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सेट कर लेना है।
अब आपने क्या करना है, देखो दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है और मैश में जाके करना है इसको कंबाइन। कंबाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इन फेसेस को सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था अभी, वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल F11, फेसेस सिलेक्ट हो गए। सेम ऐसे ही यहाँ पर वर्टेक्स, दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं, दोनों के वर्टेक्स सिलेक्ट किए, कंट्रोल F11। तो F11 से क्या हुआ, दोनों के फेसेस सिलेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक, इन फेसेस को करना है अपने ब्रिज फेस। ब्रिज फेस करने से क्या होगा, ये पार्ट आपका ब्रिज हो जाएगा इसके साथ, बट हमें शेप चाहिए कर्व में। तो हम क्या करते हैं, पहले डिवीजन ऐड करते हैं इसके बीच में। देखो डिवीजन ऐड करने से डिवीजन्स तो ऐड हो रही हैं बट इसमें कर्व नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी में अब एक्सट्रूड में मैं आपको एक ऑप्शन और बताऊंगा। यहाँ पे कर्व टाइप में जाओ, कर्व टाइप में जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है। लीनियर होता है मतलब एक सीधे एंगल में वो आपका ऑब्जेक्ट ब्रिज होगा। तो आपने यहाँ से इसको क्लिक करके क्या करना है, ब्लेंड। जैसे ही आप ब्लेंड करोगे तो ये आपका कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इनपुट्स में आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है। आप ब्रिज में यहाँ जाके और डिवीजन ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जितनी डिवीजन्स चाहो ऐड कर सकते हो। ऐसे आप ब्रिज कर करके जैसे जितनी मर्जी शेप को आप इसको आगे बनाना चाहो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स थे आज जिनके थ्रू हम सर्कुलाइज और ब्रिज टूल का यूज़ करके कुछ शेप्स को ईजिली हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आज जो हमने करा है वो आपको समझ में आया हो। और मैं आपको भाइयों फिर से बोलूँगा कि जो जो बच्चे 3D सीखना चाहते हैं प्लीज़ उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो फ्री में 3D को सीख सके, जान सकें और अपने फ्यूचर को एक अच्छे डगर पे, एक अच्छी राह पर ले जा सके। और हमारा एम यही है कि जितने ज़्यादा बच्चों को हम एजुकेट कर सके उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। तो आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो और उनसे ये चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हो। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो।